हेलो नमस्कार, मैं आचार्य नेहा सोलंकी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे चैनल आचार्य नेहा सोलंकी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कन्या राशि वालों का जो आने वाला साल 2025 है वह आपके लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चैलेंजेस, क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या पॉजिटिविटी वह आपके लिए लेकर आ रहा है। देखिए, इसमें जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वह जानकारी हमारी चंद्र राशि पर आधारित है। यह पूरी जानकारी ना तो सूर्य राशि पर ना ही आपकी नाम राशि से, सिर्फ चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, हमारे ऊपर जो जितने भी जो मुख्य ग्रह, बड़े ग्रह हैं जैसे कि गुरु, शनि, इनका जो गोचर है वह अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो इसीलिए जब वर्षफल बनाते समय भी हम इन गोचर गुरु और शनि, इन दो ग्रहों का गोचर मुख्य रूप से मेनली मतलब हम देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने बात करी कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों का जो अभी करंट का जो समय चल रहा है, अभी जो शनि का गोचर है वह उनके छठे भाव में गोचर कर रहा है। यानी ये मैं बात कर रही हूँ जनवरी से। जनवरी में छठे भाव में शनि का गोचर दिखा रहा है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी या जो भी दिक्कतें थी छठे भाव में, जबकि शनि देखिए एक ये पाप ग्रह है, छठे भाव में इसका गोचर अच्छा माना जाता है, पर फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो वह बहुत सारी परेशानियां भी दे रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपके जितने भी जो आपके जुड़े हुए कोर्ट कचहरी, वाद विवाद सभी इस भाव से देखे जाते हैं, रोग भी इस भाव से देखे जाते हैं, दुश्मन भी इस भाव से देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं शनि इनका अंत तो करते हैं, पर कोई भी पाप ग्रह अपनी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ता है। यही जो गोचर है अभी 29 मार्च को आपके कुंडली के सप्तम भाव यानी शादी वाले घर में, मीन राशि में ये गोचर करेगा। तो जब शनि का गोचर आपकी मीन राशि यानी कि 7th हाउस में होगा, तो यहाँ पर आप उस जो अभी करंट पीरियड चल रहा है उसमें भी और उसके बाद भी आप बहुत हद तक देखेंगे कि आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। जहां आपके कोई भी आपके लव रिलेशनशिप है, कोई आपकी लव लाइफ है, या जो आपके स्पाउस हैं उनके साथ भी आपकी एक बोलते हैं ना अनबन सी रहती है, थॉट्स मैच नहीं करते हैं, क्लैशेस होते रहते हैं। और आप अगर कोशिश भी करना चाहें तो चीज़ों में, रिलेशन में आपको डिले नजर आएगा। जिन लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप हो रखी है, बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं धोखाधड़ी, एक बोलते हैं ना नुकसान, इस टाइप का होने का आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से जो शनि की दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव को देख रही है। तो कन्या राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे जो शनि की तीसरी दृष्टि है, पाप दृष्टि में काउंट होती है, यह भी आपके भाग्य को स्लो करती हुई नजर आ रही है। जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, शनिदेव अपनी कहते हैं ना शनिदेव स्लो प्लैनेट है, तो वही वह आपके भाग्य को थोड़ा स्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य भाव के बाद अगर मैं देखूं तो इसकी दृष्टि, शनि ग्रह की जो दृष्टि है आपके लगन पे पड़ रही है। लगन पर भी ये मुझे आपको स्ट्रेस देते हुए, थोड़ा आपके शरीर में कोई भी कष्ट, कोई हेल्थ इश्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्या शनि का जो जो मेन नेचर है वह है बहुत बार एक स्ट्रेस, एक टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस, रुकावटें, हर्डल्स, हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, टेंशन, यह सब देना एक शनि ग्रह का नेचर है। तो यह भी मुझे आपके लगन पे नजर आ रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो 4th हाउस को भी शनि आपके दृष्ट कर रहे हैं। तो 4th हाउस यानी सुख भाव, माता का भाव, आपकी माता को कहीं ना कहीं कष्ट नजर आता मुझे दिख रहा है। उन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज, या फिर माता से आपकी अनबन हो सकती है। तो जरूरी है कि आप अपनी माता को समझें, उनको समय दें, उनका मान सम्मान करें। साथ ही क्योंकि देखिए सुख भाव है, मानसिक शांति का भाव है, तो मुझे मानसिक शांति भी आपकी भंग होती हुई नजर आ रही है। मैं कहना चाहूंगी कि आपको, क्योंकि देखिए क्या है कि आप लोग अगर अभी अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। वहीं अपना अगर गुरु की बात करूं तो गुरु का गोचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। जरूरी नहीं है कि एक ग्रह का प्रभाव ही आपके ऊपर ओवरऑल पड़े, बाकी ग्रहों का जो गोचर होता है वह भी आप पर उतना ही फल और प्रभाव आपको देते हैं। देखिए, जो गुरु का गोचर है वह सबसे पहले आपकी कुंडली में 2nd हाउस यानी कि धन भाव पे पड़ रहा है। धन भाव पर गुरु का गोचर यानी आपका धन धान्य बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जो भी आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी वह सॉल्व होती हुई, क्योंकि जो है गुरु का यह जो गोचर है वह 18 मई, जी हाँ 18 मई से चेंज हो रहा है।
उससे पहले भी जो गुरु की स्थिति है, गुरु की स्थिति अभी आपके भाग्य भाव में बनी हुई है। मई तक भी मैं जो देख रही हूँ आपको स्टेबिलिटी ही देखने को मिलेगी गुरु के गोचर द्वारा। और जो मई के बाद समय चेंज हो रहा है वह भी आपके लिए पॉजिटिव और खुशहाली लाने वाला ही है। क्योंकि देखिए पहले तो वह आपके सेकंड हाउस धन भाव को देख रहे हैं। आपके परिवार में आपका जो बोलते हैं ना, परिवार में रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। आप उनके लिए एज अ रोल मॉडल काम करेंगे। फोर्थ हाउस पर दृष्टि बताती है कि आपका जो सुख भाव है, जैसा कि मैंने कहा शनि का फोर्थ हाउस पे दृष्टि होना वह आपकी माता को कष्ट देता है, पर गुरु भी सेम भाव पे दृष्टि कर रहे हैं। इसे दोहरा गोचर भी हम कहते हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपकी माता की हेल्थ को भी इम्प्रूव भी करेगा। आपको उतनी भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपकी माता के साथ ही आपके रिश्ते भी सुधारेगा। साथ ही मैं देखती हूँ कि गुरु की छठे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव पे दृष्टि गुरु की दिखाती है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं गुरु उनमें भी आपको ही विजय प्राप्त कराएंगे। क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह हैं तो वह शुभता को बढ़ाते हैं। अगर आपने कोई लोन्स लिए हुए थे, क्योंकि गुरु धन का भी कारक है, उन लोन्स को जो गुरु है वह क्लियर कराएंगे। किसी से उधार लिया था तो वह उधार वापस कराएंगे। कोई हेल्थ इशू आप फेस कर रहे थे, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का कारक भी गुरु ग्रह को माना गया है, औषधि का कारक माना गया है, तो वहां पर भी गुरु आपको एक अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी यह जो ओवरऑल जो समय है, जो पीरियड है, यह आपको एक सपोर्टिव, जहां आपको शनि परेशान करते नजर आ रहे हैं वहीं आपको गुरु संभालते हुए गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें। मैं आगे की भी बाकी की राशियां भी, जैसे कि हमारी तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन, सभी की मैं आपके लिए जो अगले साल का वर्षफल है वो जरूर लेकर आऊंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।